हेलो गाइस। तो ये पेपर भी 2019 का ही है। तो ये आर्थिक अन्वेषक का पेपर है, उद्योग विभाग में जो होता है, ठीक है। बट हमें तो ओनली इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के सवालों से मतलब है, राइट। तो चलो चलते हैं सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। देखो ये पेपर साइट पर ऐसा ही अवेलेबल हुआ था, मच्छरों टाइप का, पर मच्छरों पे ध्यान मत देखना, सवाल पे ध्यान देना, ये आपके काम की चीज़ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। तो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या मोती महल। तो ध्यान रखना जो विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी। तो जब अजमेर नगर की स्थापना नहीं हुई थी तब चौहानों की राजधानी कौन सी थी। सांबर, नाडोल, जालोर या रणथंभौर। तो ध्यान रखना सांबर थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है। तो ये जो सवाल है इसके अंदर ऑप्शन, खैर इसके अंदर तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जन्माष्टमी है वो श्रावण के महीने में नहीं आता है। नाग पंचमी, रक्षाबंधन और तीज जो है वो श्रावण के महीने में आते हैं। एक और सवाल मेरे को याद नहीं हमने कौन से पेपर में करवाया था, बट उसमें ऐसा था कि निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में नहीं आता है। तो वहाँ पे मतलब नहीं आता है पूछा था या आता है पूछा था, बट वहाँ पे दो ऑप्शन थे, एक तो नाग पंचमी था और एक तीज थी। हाँ आई थिंक आता है पूछा था। तो ऑब्वियस है जब ऑप्शन एक से ज़्यादा करेक्ट होते हैं तो वो सवाल क्या होता है, डिलीट, ठीक है। तो वहाँ पे वो सवाल डिलीट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। तो महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा अनूप सिंह या महाराजा तख्त सिंह। तो ध्यान रखना 1857 की टाइम पे जोधपुर के जो महाराजा थे वो थे महाराजा तख्त सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तारागढ़ का किला या फिर जंतर मंतर वेधशाला, आमेर की हवेलियाँ या हवा महल। तो ध्यान रखना जंतर मंतर वेधशाला को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है। तो जो लांगुरिया है वो केला देवी माता के मतलब माता का जो मेला लगता है करौली में केला देवी मंदिर के वहाँ पे, तो वहाँ पे लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। तो ये इनसे ही संबंधित हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला फंड मतलब फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। फड़ ये एक तरह का चित्रांकन होता है। भीलवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़, कोटा। आई थिंक फड़ जो है वो मतलब कपड़ों पर बनाई जाती है, ठीक है। तो इसके लिए कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देलवाड़ा मंदिरों के समूह में मंदिर है। तो देलवाड़ा मंदिरों के समूह में कितने मंदिर हैं, 4, 6, 5, 7। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जयपुर नगर की स्थापना के समय वहाँ का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था। तो मंडन मिश्र या फिर विद्याधर भट्टाचार्य या राज वल्लभ या फिर दीपक। तो ध्यान रखना विद्याधर भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 10 है, गणेश्वर राजस्थान की किस जिले में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता है चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू या सीकर। तो जो गणेश्वर है वो स्थित है सीकर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है। तो राजस्थान के कबीर के नाम से दादू दयाल, बाबू जी, गोगा जी या रामदेव जी। तो दादू दयाल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर के प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम किसे भेजा था। अकबर ने समझौते के लिए समझाने के लिए प्रताप के पास में एक संदेश वाहक के रूप में भेजा था। किसे, मान सिंह को, भगवान दास को, जलाल खान को या टोडरमल को। तो ध्यान रखना जलाल खान को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 13 है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी कर्मावती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं। मतलब रानी कर्मवती ने जौहर किया था, इसके प्रमाण किससे मिलते हैं। तो आहड़ ताम्रपत्र, पूर्व ताम्रपत्र या खेरौदा ताम्रपत्र या चीकली ताम्रपत्र। तो ध्यान रखना पूर्व ताम्रपत्र। राज विनोद का रचयिता कौन था। तो राज विनोद के रचयिता नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, किशोरदास या श्यामल। इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सदाशिव भट्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। एकी आंदोलन, भगत आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, जनजातीय आंदोलन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। एक चीज़ ध्यान रखना, ऐसे भी पूछा जा सकता है भगत आंदोलन कौन सी जाति से संबंधित। तो ऑब्वियस है भील जाति से। और ऐसे भी पूछा जा सकता है इसका नेतृत्व किस
किसने किया था? तो गोविंद गिरी ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो यहाँ से 2-3 सवाल बनते हैं। देखो सबसे पहला तो यही बन गया, जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1938 में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो हीरालाल शास्त्री, घनश्याम दास बिरला, जमनालाल बजाज या कपूर चंद पाटनी। तो जमनालाल बजाज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन किसी सरकार को सौंपा था? तो मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात या राजस्थान। तो ध्यान रखना बम्बई को सौंपा था। वागड़ के गांधी के रूप में किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा किसे जाना जाता है, तो भोगीलाल पांड्या को। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नगेंद्र बाला किस शहर से संबंधित थे? तो जो नगेंद्र बाला थे, जैसे इस लेवल के सवाल है ना, मतलब कुछ कुछ टफ आते हैं तो को डरने वाली बात नहीं, वो किसी से नहीं होते। जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। तो इसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कोटा। चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो सिर पर, माथे पर, गर्दन पर या नाक पर। तो चंपाकली गर्दन पर पहना जाने वाला आभूषण है। बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो बस्सी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो टोंक में, जयपुर में, जालोर में, चित्तौड़गढ़ में। तो वो चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बूंदी में स्थित है। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितना प्रतिशत वनाच्छादित होना चाहिए? तो 33%, 20%, 65% या 50%। तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में 65% वनाच्छादित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र, रेतीले मैदान, जमाव क्षेत्र, जलीय। ये केर के पेड़ तो आपने देखे होंगे ना, देखे ही होंगे यार, अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल देखे होंगे। केर की सब्जी भी खाई होगी, बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक सेकंड रुकना। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, रेतीले मैदान। कि जो रेतीले मैदान है वहाँ पर केर व थोर देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चंस को लेके कभी भी चिंतित मत होना, क्योंकि क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो मैं आंसर की से ही बताती हूँ, जो ऑफिशियल आंसर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसोल्स भी कहलाती हैं? तो जो लिथोसोल्स मृदाएं हैं वो दोमट मृदाएं, मरुस्थलीय मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं, लाल मृदाएं। तो ये है पर्वतीय मृदाएं। आपको हर चीज़ एक जगह मिल जाए और 10 मिनट में आप इतना अच्छा कंटेंट पढ़ लो, इसीलिए ये सीरीज चलाई गई है। प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। निम्नलिखित में से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? तो जालोर, गंगानगर, डूंगरपुर या फिर बीकानेर। तो इसके अंदर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जालोर। क्वेश्चन नंबर 27 है, जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? तो उदयपुर, टोंक, करौली या प्रतापगढ़। मतलब जाखम, माही, एरू 3 नदियां मिलकर कौन से जिले का निरूपण करती है? तो ध्यान रखना प्रतापगढ़ का करती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? तो मसूरदी नदी के नाम से जाने जाने वाली नदी। तो ये सवाल उस टाइम पे डिलीट हो गया था, तो आपको पता है कि इसके नंबर फिर सब में बट गए थे प्रसाद की तरह। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? अजमेर, चूरू, झुंझुनू या गंगानगर। तो चूरू के अंदर नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, छप्पन बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो जो छप्पन का बेसिन है वो कौन सा भाग है? तो ध्यान रखना बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। ठीक है, बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अलवर, जयपुर, टोंक या अजमेर। तो बेराट क्षेत्र के अंदर जो है वो अजमेर डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान की कितने किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो ये आपका ज्योग्राफी से सवाल है और ज्योग्राफी से सवाल भी काफ़ी पूछे जाते हैं आपके पेपर में भी, तो ध्यान रखना 1070 किलोमीटर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? तो पाली, सीकर, चूरू या जयपुर? तो जयपुर जिला जो था वो इसके लिए चयनित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 35, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? तो बिसलपुर परियोजना, जाखम परियोजना, गुड्डा परियोजना या जवाई परियोजना? तो इसके लिए जो गुड्डा परियोजना है ना, वो निर्मित की गई है किसके लिए? बूंदी तहसील के लिए। ठीक है, आपसे सभी पूछा जा सकता है कि गुड्डा परियोजना का संबंध कहाँ से है? ध्यान रखना, बूंदी से। बूंदी तहसील में कौन सी परियोजना थी? गुड्डा परियोजना। ठीक है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना है? तो ध्यान रखना, चूलिया जलप्रपात के पास में जो बांध बना हुआ है नीचे की तरफ, वो राणा प्रताप सागर बांध है। ठीक है, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सारे ही इंपॉर्टेंट है, पेपर आपके सामने है, देख लो। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे ये उसी लेवल के तो है ना? हाँ बिल्कुल, ये उसी लेवल के सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात, उसी बोर्ड्स के द्वारा लिए हो जाने, जो बोर्ड आपका लेवल असिस्टेंट का पेपर लेता है RSM SSB, उसी के ही सवाल है। ठीक है, कांकरेज की एक नस्ल है ऊँट, बकरी, भैंस या गाय? तो गाय, मतलब काकरेज किसकी नस्ल है? तो ध्यान रखना गाय की है। ये उल्टे भी पूछ ले जाते हैं कि गाय की नस्ल निम्नलिखित में से कौन सी, और काकरेज ऑप्शन में हो। राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा पूछा है आपसे, तो इसके अंदर ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी pH परास क्षारीय मृदा की सूचक है? आपका अगर केमिस्ट्री से हो तो ये तो सिंपल सा सवाल है। ठीक है, कि अगर 7 से ज़्यादा pH होती है तो क्या होता है बताओ? बेसिक ही होता है ना, और 7 से कम होता है तो एसिडिक, और 7 होता है तो न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जुलाई, 11 जून, 5 जून या 11 जुलाई? तो आप लोग बताओ, 5 जून को। ठीक है, तो ये पेपर अपना यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पेपर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। आपको कैसा लग रहा है पेपर करके ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।